दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। बाबू हम लोग इससे पहले स्क्वायर रूट में क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और 13 नंबर क्वेश्चन बाबू ये पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में 2600 में छोटी से छोटी बाबू 2600 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ेगी यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लोग जानते हैं बाबू, जैसे देखिए 50 का स्क्वायर, बाबू ये सब क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है, वैसे आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन बनाने वाला ये सब क्वेश्चन नहीं। बाबू 50 का स्क्वायर होता है 2500, 50 का स्क्वायर होता है बाबू 2500 और 51, 50 के जस्ट आगे बाबू 51 का स्क्वायर होता है 2600 और हम लोग स्क्वायर निकालना सीख चुके हैं, तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 2601, 51 का स्क्वायर बाबू 2601 होता है और हम लोग के बीच क्वेश्चन में दिया गया है 2600 में कम से कम कितना जोड़ेंगे ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बाबू 2600 में अगर हम लोग 1 जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्लीट आंसर हो गया। तो चलिए इसी तरह से हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर बाबू ये 14 है आपका और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2983 में बाबू कम से कम कितना घटाया जाए ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। बाबू 2983 में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर गौर करना। अब देखिए बाबू थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ पे आपको जैसे दिया रहेगा 55 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर निकालना आप लोग सीख चुके हैं भाई, 50 से ये 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और 5 ज्यादा है बाबू तो 5 ज्यादा करेंगे तो 60 और 60 का आधा कर देंगे तो 3025। 55 का स्क्वायर बाबू 3025 है और इससे पिछलवा लेंगे अगर हम लोग 54, बाबू 54 का स्क्वायर निकालिएगा तो बाबू 2916 होगा, 2916। देखिए इसको हम लोग वर्गमूल करके बना सकते हैं बाबू, लेकिन वर्गमूल हम क्यों करें, जब हम लोग स्क्वायर निकालना सीख चुके हैं तुरंत निकाल लेंगे और आंसर आपका तुरंत निकल जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे 54 का स्क्वायर 2916, तो अब देखिए 2916 के बाद 2916 के बाद जो स्क्वायर है बाबू वो 3025 है, लेकिन हमें तो 3025 नहीं है 2983 में से घटाना, तो 2983 से कम आएंगे तो 2916 वर्ग है। तो क्या करेंगे बाबू 2983 में से हम लोग 2916 घटाएंगे तो पता चल जाएगा जो 2983 में कितना कम करेंगे ताकि बाबू पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 13 से 6 गया तो बाबू 7, 7 में से 1 गया तो 6 और यानी बाबू आपका आया 67, ऑप्शन नंबर हो गया सी। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ना कि वर्गमूल निकाल के बनाएंगे। वर्गमूल निकालेंगे काफी समय लग जाएगा, आपका टाइम बाबू बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बाबू आज टारगेट लिए थे हम आज 250 पुराने का, लेकिन आज कुछ काम की वजह से उस पर हम मेहनत नहीं कर पाए। बस थोड़ी सी आप लोग अगर थोड़ा सा प्रयास कर देंगे तो बाबू 1000 पूर्णा कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 पूर जाएगा तो लाइव क्लास चलेगा तो और मजा आएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद बाबू जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है। और देखिए बाबू यहाँ पे इतना से कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि बाबू शेषफल, यहाँ पे शेषफल होगा, गलती लिखा है वहां पे, शेषफल जो शेष होगा घटाया जाए ताकि शेष जो है बाबू पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग। अब देखिए बाबू थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 3011 गुने आपको 3012 दे दिया, तो भाई हम लोग यहाँ पे 3011 गुने इसको देखिए तो 3011 आप प्लस 1 बाबू लिख सकते हैं। अब देखिए 3011 से गुना कर दीजिएगा, 3011 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बाबू प्लस 3011 गुने 1 करेंगे तो बाबू 3011। अब बोला था क्वेश्चन में इसमें से न्यूनतम कौन सा धन पूर्णांक बाबू घटाया गया, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये तो बाबू पूर्ण वर्ग है भाई, ये पूर्ण वर्ग आपको है, अगर इसको हम लोग हटा लेंगे
यानी इसको हटा लेंगे तब तो ये पूर्ण वर्ग बच जाएगा, मतलब हमें बाबू घटाना पड़ेगा 3011, ऑप्शन नंबर सी। और ये भी बाबू सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो आप लोग को काफी हद तक यहाँ पर देख रहे हैं जो आसान से आसान बनाकर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाबू आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर ये 16 है आपका, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान देना है यहाँ पे बाबू। अब देखिए यहाँ पे 710 में सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ना है बाबू। 710 में कौन सी संख्या जोड़िएगा सबसे छोटा जो पूर्ण घन बन जाए। बाबू यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 8 का घन हम लोग जानते हैं 8 8 64 8 512, और बाबू 9 का घन होता है 9 नमा 81 नमा 729। देखिए बाबू 512 के बाद घन जो होता है वो 729 होता है, लेकिन मेरे पास 710 दिया गया, इसमें कौन सा संख्या जोड़ेंगे ताकि घन पुर जाएगा। तो अब देख रहे हैं 710 में कितना जोड़िएगा ताकि 729 पुर जाएगा, यानी घन पर आ जाएगा। बाबू 19 जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। तो अब चलिए बाबू अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान देना है, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। बाबू घन जो भी संख्या घन होता है 3 को जोड़ा लगा होना चाहिए, और वर्ग निकालना रहता है तो 2 को जोड़ा लगा रहना चाहिए, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो अब बाबू हम लोग पढ़े हैं कंसेप्ट, ये क्या करिए 3600 को आप लोग फैक्टर को दीजिए। वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग के लिए यहाँ पे 2 से बाबू 1800, और बाबू 2 से लिखेंगे तो 900, और बाबू 2 से यहाँ पर लिखेंगे तो 450, और 2 से लिखेंगे तो बाबू 225। अब हम लोग 3 से 3 7 21 3 5 15, बाबू 3 से 15 5 75, और सॉरी 3 से 25 किया बाबू 75, और 5 से 5 25। अब देखिए ये फैक्टर आपका आ जाएगा बाबू 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। और हम लोग जानते हैं बाबू यहाँ पे बोलता है जब पूर्ण घर पुराने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, तो गुना करने के लिए बोलता है, तो देखते ये 3 को जोड़ा लगा हुआ, इसमें 2 को 2 से और गुना करते, यहाँ पे एक 3 से और गुना करते, एक 5 से और गुना करते, तो ये पूर्ण घन पुर जाता। लेकिन इसमें गुना करने के लिए नहीं बोला भाई, इसमें भाग देने के लिए बोला है। तो गौर करना है यहाँ पे जिसका 3 पेयर नहीं पूरा होगा तो उसको क्या करना है, हटा देना है, क्योंकि हटा देंगे तो घन वाला बचेगा। और देखिए बाबू यहाँ पे ये 3 लगा हुआ है, इसको छोड़ देंगे, एक्स्ट्रा 2 है तो 2 से भाग देंगे ताकि कट के हट जाएगा। ये 3 को नहीं पूरा है तो 2 को 3 से अगर भागा देंगे ये भी कट जाएगा। 2 को 5 से अगर भागा दे देंगे बाबू तो ये भी 2 5 कट के हट जाएगा, और जो बचेगा ये पूर्ण घन बचेगा। तो यानी भागा देना पड़ा बाबू आपको, इसमें भागा देना पड़ा कितना से, 2 3 6 3 18 25 90 25 बाबू 450, 90 25 450, यानी 450 से भागा देंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा वाला कट जाएगा। जो 3 जोड़ा नहीं लगा हुआ है बाबू उसको काट के हटा देना, क्योंकि यहाँ पर भाग देने के लिए बोला, और घन का मतलब होता है जो 3 जोड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका 3 जोड़ा पूरा हुआ, इसका नहीं पूरा, एक 2 से भाग देंगे हट जाएगा, इसका भी नहीं पूरा भाग देंगे हट जाएगा, इसका भी नहीं पूरा हुआ भाग देंगे हट जाएगा, कंप्लीट है। तो बाबू अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए हम लोग भाई देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को क्या कहता है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है भाई, गौर करना है यहाँ पे। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो कि बाबू पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग, तो हम लोग बाबू जानते हैं 100 का स्क्वायर जो होता है, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, और ये 10,000 जो है बाबू ये 4 अंक पूर गया, लेकिन हमें 2 अंक का बड़ा से बड़ा स्क्वायर लेना है, सॉरी 4 अंक का बड़ा से बड़ा स्क्वायर। तो 100 से पहले बाबू 99 का स्क्वायर जो होता है बाबू 9801, और हम लोग निकालना सीख चुके थे। 100 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, यानी 0 1 लिखेंगे, और 1 कम है तो बाबू 1 कम कर देंगे तो 98। आप लोग जो भी आदमी स्क्वायर निकालना नहीं जानते हैं बाबू, सबसे पहले स्क्वायर रूट क्यूब रूट प्ले लिस्ट में जाकर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में जाकर स्क्वायर निकालना पहले आप लोग सीख लीजिए, तो बहुत ही आसान लगेगा।
अब देखिए बाबू यहाँ पे सबसे बड़ा 4 अंक का 9801 है और 99 के बाद 100 का जाएंगे तो वो आ जाएगा 5 अंक में। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलेंगे बाबू अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बाबू ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोग के बीच, और यहाँ पे आपको दिया गया जो बड़ी से बड़ी पूर्ण घन संख्या कौन है बाबू, सबसे बड़ा इसमें पूर्ण घन कौन है। अब देखिए बाबू यहाँ पे 20 का क्यूब जानते हैं हम लोग 8000 होता है बाबू, 20 का क्यूब 8000 होता है, 21 का क्यूब जो होता है बाबू 9261 होता है, और 22 का क्यूब लेंगे बाबू तो ये 10,000 में हो जाएगा, और जब भी 10,000 में हो गया तो वो 5 अंक का हो जाएगा, लेकिन हमें 4 अंक का बड़ा से बड़ा बताना था, तो 4 अंक का बड़ा से बड़ा बाबू होगा 9261, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और 22 का लेंगे तो 10,000 में चला जाएगा जो कि 5 अंक का हो जाएगा, इसलिए 9261 4 अंक का बड़ा से बड़ा स्क्वायर है। बाबू आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप लोग जरूर एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक। तो चलिए बाबू अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20। और पहले के वीडियो से अभी का साउंड क्वालिटी यानी आवाज कैसा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, पहले से बेहतर है या खराब है, तो फिर सुधार करेंगे। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। भाई क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है, आप लोग गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में 4 अंकों की छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग हो। बाबू 4 अंकों के छोटा से छोटा वर्ग बताना। अब देखिए बाबू 4 अंक में छोटा से छोटा वर्ग आप लोग को बाबू पता होगा 31 का स्क्वायर होता है 961, अभी 3 अंक में है। 32 का स्क्वायर होता है बाबू 1024। अब देखिए 3 अंक के बाद जब 4 अंक में प्रवेश किया तो सबसे छोटा 4 अंकों का वर्ग तो यही होगा, क्योंकि 31 का होता है 961 और बाबू 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो देखिए 3 अंक के बाद 4 अंक में जब प्रवेश किए तो सबसे छोटा 4 अंकों का वर्ग बाबू 1024, और सबसे बड़ा 4 अंकों का वर्ग भी क्वेश्चन था 9801। कंप्लीट है बाबू। चलिए अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 21 नंबर। भाई ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 21 कंसेप्ट जो बताए थे ना वही कंसेप्ट पर ये है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। भाई आपको याद होगा जिस संख्या के इकाई अंक पर, भाई जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो हो वो कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। भाई फिर से एक बार माइंड में रिकॉल कीजिए, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो रहेगा वो कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग बाबू नहीं हो सकता है। तो अब देखिए इसमें बाबू ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देख रहे हैं इकाई स्थान पे 2 है, तो बाबू ये किसी भी संख्या का कभी भी वर्ग नहीं हो सकता, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो वो पॉइंट जो आप लोग पढ़े थे बाबू, सिर्फ पॉइंट से ही ये क्वेश्चन क्लियर है और बन जाएगा। जिस संख्या के इकाई स्थान पे बाबू 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो रहेगा वो कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर ये 22 है आपका, बहुत ही सुंदर बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो भाई हम लोग पढ़े हुए हैं जिस संख्या के इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो रहेगा वो कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग देख लेंगे, जैसे बाबू यहाँ पे 2 है तो जिस संख्या के इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो रहे वो कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, यानी बाबू ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी, क्योंकि इकाई स्थान पे 2 है तो ये किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी नहीं हो सकता है। तो बाबू चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया रे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, देखिए 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। 4 अंकों वाला संख्या का वर्ग बाबू हम लोग पढ़े थे, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे ना तो अंकों की संख्या दुगुना या दुगुना से 1 कम होगा, ठीक है।
तो इस बात को अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो नोट करके बाबू लिख लीजिएगा। किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करेंगे ना बाबू, किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो अंकों की संख्या दुगुना या दुगुना से एक कम होगा। अब देखिए 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो अंकों की संख्या बाबू, अंकों की संख्या दुगुना, दुगुना का मतलब या तो 8 दुगुना या दुगुना से एक कम, 8 या बाबू 7 होगा। अंकों की संख्या जो होगा 8 हो या 7 हो। तो देख रहे हैं बाबू इसमें 8 है और इसमें 7 है, तो 8 या 7 अंकों से तो दो का ऑप्शन आ रहा है, एक में 8 भी है एक में 7 भी है, लेकिन दोनों में से तो होगा भाई कोई एक ही क्वेश्चन, यानी एक ही ऑप्शन होगा। और ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू सीजीएल मेंस का। तो अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हम पढ़े हैं जो वर्ग होने के लिए एक और कंडीशन पढ़े हैं, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो रहे वो कभी भी वर्ग नहीं होगा। तो अब देख रहे हैं इस अंक इसका इकाई 7 है, तो कभी भी वर्ग बाबू नहीं होगा, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए अंक से दोनों आ रहा है, 8 या 7 करेंगे तो बाबू दोनों आ रहा है, लेकिन ये छट गया किससे, इकाई स्थान के आधार पे ये छट गया, ठीक है, ये छट गया तो ये आंसर हो गया। अब देखिए बाबू हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24 और उसके बाद चैप्टर है बाबू अगला नंबर ऑफ जीरो। तो चलिए आज हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को खत्म कर लेंगे बाबू, आज स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को हम लोग खत्म कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बाबू, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। देख लीजिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग पूरा कंप्लीट इसको देखिए और बाबू समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन देखने में लॉन्ग जरूर होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है बाबू, दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, खिलौने की किसी फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक खिलौना का एक बैच बनाया, यदि हर डिब्बा में 115 खिलौना बाबू पैक किए जाए तो 13 डिब्बे पूरा तरह से नहीं भरता। यदि हर डिब्बा में 65 खिलौना पैक किए जाए तो सबको पैक करने के लिए ऐसे 22 डिब्बे पर्याप्त नहीं होंगे। संयोग से अंत में खिलौना n डिब्बे में पैक किए गए, प्रत्येक डिब्बे में n खिलौना और कोई खिलौना नहीं बचा, तो खिलौनों की कुल संख्या बाबू क्या होगा आपसे पूछा। अब देखिए क्वेश्चन बाबू बहुत इजी है, देखिए हम लोग तो देखकर आंसर दे सकते हैं। देखिए अंत में क्या हुआ, जो n डिब्बा लिया और प्रत्येक डिब्बा में n खिलौना रखा, और तब जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, तो n गुने n बाबू n स्क्वायर, मतलब खिलौनों की संख्या जो होगी बाबू, खिलौनों की संख्या जो होगी वो स्क्वायर के रूप में होगा। n स्क्वायर आया मतलब बाबू स्क्वायर के रूप में होगा, और स्क्वायर के रूप में भाई स्क्वायर के रूप में बस एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1444 बाबू। 38 का स्क्वायर 1444 होता है, तो स्क्वायर वाला तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे बोला था अंत में n डिब्बा लिए और प्रत्येक डिब्बा में बाबू n खिलौना रखे, तो खिलौनों की संख्या बाबू होगा n गुने n, मतलब n स्क्वायर, और स्क्वायर के रूप में बस एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी बाबू कंप्लीट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, अब वो बनाएंगे कैसे। 115 खिलौना पैक किए गए और 13 डिब्बे में, तो बाबू 13 से गुना करेंगे तो 13 पचे 65 का 5, 13 पचे 65 का 5 बाबू हासिल 6, 13 कम 13 6, 19 का 9 हासिल 1, और 13 कम 13 और 1 14, 1495। अब देखिए 13 डिब्बे पूरी तरह से नहीं भरा था, 13 डिब्बा पूरा भर जाता तो खिलौनों की संख्या 1495 होता, लेकिन 13वां डिब्बा कुछ खाली रह गया, बोला 13 डिब्बा पूरा नहीं भरा, तो मतलब खिलौनों की संख्या इतना से बाबू क्या होगा, इतना से कम होगा, 1495 से कम होगा। अब देखिए लेकिन अगर प्रत्येक डिब्बा में 65 रखे तो 22 को डिब्बा पर्याप्त नहीं है, मतलब 22 डिब्बा में रखने के बाद कुछ बच ही गया था। तो अब देखिए 22 बचे बाबू 110 का 0 हासिल 11, 22 छके 132, 132 और 10 42 43, 100 बाबू 43, 1430। अब देखिए 1430 से अधिक होगा, क्योंकि 22 को डिब्बा में रखने के बाद कुछ खिलौना बच गया, पर्याप्त नहीं है मतलब बच गया, तो यानी आपको जो है खिलौनों की संख्या 1495 से बाबू कम
और 1430 से अधिक, तो इस दोनों के बीच में बस एक ही ऑप्शन आ रहा है 1444, आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बाबू अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है। देखिए बाबू ये है क्वेश्चन नंबर 25। इतना के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना है। तो बाबू हम लोग पढ़े हैं जो किसी भी संख्या का वर्गमूल करेंगे, किसी भी संख्या का वर्गमूल करेंगे तो अंकों की संख्या आधी होगी। अंकों की संख्या बाबू आधा, तो अंक टोटल गिन लीजिए 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11। बाबू 11 का आधा जो होगा 5.5। अब हम बोले थे लेकिन अंकों की संख्या आधी करेंगे, अगर दशमलव में आ जाएगा तो अगला पूर्णांक लेना है। तो 5.5 आया, लेकिन बाबू आंसर हो जाएगा 6, अगला पूर्णांक लेंगे तो कंप्लीट है। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है। बाबू इतना के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा। फिर वही बात, और हम लोग बाबू पढ़े हुए हैं जो किसी भी संख्या का वर्गमूल करेंगे तो अंकों की संख्या आधी होगी, आधी होगी रे भाई, और आधा करेंगे। अगर दशमलव में आएगा तो भाई अगला पूर्णांक लेना, लेकिन दशमलव में आएगा तब अगला पूर्णांक, और नहीं तो भाग देकर अगर पूरा पूरा आया तो वही हो जाएगा। तो अब देखिए 3, 3, 6, 2, 8, और बाबू 8 का आधा 4, डायरेक्ट आंसर हो गया, इसमें दशमलव में नहीं आया। तो चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27। भाई क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बाबू एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक टोकरी में 125 फूल है। एक व्यक्ति पूजा करने जाता है और उसके लिए प्रत्येक मंदिर में उस नगर में बने मंदिर की कुल संख्या में बराबर फूल चढ़ाता है। इस प्रकार उसे फूलों की 5 टोकरी की आवश्यकता होती है। बाबू आवश्यकता होगा, आवश्यकता होगा, आवश्यकता है। तदनुसार उस नगर में मंदिर की कुल संख्या कितना है। तो नहीं पता है बाबू, निकाल लेते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाबू एक बार आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़िएगा, तब क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का कहना है अगर उस नगर में मंदिर की संख्या अगर बाबू n है, मंदिर की संख्या n है, तो जितना मंदिर है ना गांव में, आपके गांव में अगर बाबू n मंदिर है तो सब मंदिर पर n फूल चढ़ाना। मंदिर की संख्या अगर 10 है तो सब मंदिर पर 10 ही फूल चढ़ाना। क्वेश्चन का कहना है जो जितना नगर में मंदिर है प्रत्येक मंदिर पर फूल की संख्या उतना ही चढ़ाया जाएगा। तो n मंदिर है तो प्रत्येक मंदिर पर अगर बाबू n फूल चढ़ाएंगे तो यानी ये टोटल आ जाएगा फूलों की संख्या। बाबू फूलों की संख्या आ जाएगा, ठीक है, फूलों की संख्या। तो n मंदिर और प्रत्येक पर n फूल चढ़ाएंगे तो n से गुना कर देंगे, फूल की संख्या टोटल बाबू n गुने n। लेकिन क्वेश्चन का कहना है जो 125 फूल एक टोकरी में है और 5 गो टोकरी लगा तो टोटल बाबू 125 गुने 5 मतलब इतना फूल, तो n स्क्वायर बराबर 625। इसलिए बाबू n बराबर हो जाएगा √625 यानी बराबर हो जाएगा 25। तो उस नगर में मंदिर की संख्या भी n माने थे, तो इसका मतलब n का मान आया 25, यानी बाबू उस नगर में मंदिर की संख्या जो होगी 25 होगी, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब चलेंगे बाबू अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। बाबू अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 को अभी बताया है ना, ये 27 था बाबू। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी क्वेश्चन बाबू पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग गौर करेंगे और इसे समझेंगे। एक माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इन पौधों को इस तरह लगाना चाहती है जिससे पत्ती और स्तंभों की संख्या बाबू समान है। देखिए ये पत्ती हो गया बाबू और ये स्तंभ हो गया। पत्ती की संख्या बाबू अगर n है तो बोला स्तंभ की संख्या भी n होना चाहिए, तो फूल की संख्या या बेंच की संख्या n गुने n मतलब n गुने n बाबू मतलब n स्क्वायर, यानी स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो बोला इसको कितना और पौधों की आवश्यकता होगी, तो बाबू स्क्वायर में होना चाहिए, स्क्वायर यानी वर्ग वाला होना चाहिए। तो आपको पता है जो 1000 पौधा है तो 31 का स्क्वायर बाबू 961 होता है और 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो आपके पास 10 मतलब 1000 है, तो कितना और चाहिए, कम से कम कितना और चाहिए ताकि स्क्वायर पूरा जाएगा। तो बाबू 1024 पुराने के लिए 24 पौधे और जरूरत पड़ेगी, आंसर हो गया 24 पौधा। कंप्लीट है बाबू। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। बाबू ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में
क्या कहता है, किसी हॉल में 2304 कुर्सी को इस प्रकार सजाना है कि प्रत्येक कॉलम में कुर्सी की संख्या जितना है उतना ही कॉलम की संख्या। तो प्रत्येक कॉलम में कुर्सियों की संख्या क्या है, अब कॉलम जितना होगा n कुर्सी तो रो भी n कुर्सी, रो जितना बाबू उतना ही कॉलम, यानी n गुने n, तो कुर्सी की संख्या होगी बाबू n स्क्वायर। बाबू कुर्सी की संख्या हो जाएगी n स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है जो n स्क्वायर यानी वर्ग में होना चाहिए, तो n स्क्वायर बराबर 2304 दिया बाबू, n स्क्वायर बराबर 2304 दिया, इसलिए बाबू n बराबर, इसीलिए हम लोग निकालेंगे n बराबर, ठीक है। अब देखिए n बराबर कितना होगा, तो n बराबर रूट अंडर बाबू 2304 और हम लोग इसका वर्गमूल कर देंगे तो आएगा बाबू 48। कितना आएगा बाबू 48। इसका मतलब है जो रो में कुर्सी की संख्या पूछे या कॉलम में कुर्सी की संख्या पूछे तो n होगा बाबू, रो में n और कॉलम में भी n, तो n स्क्वायर, और n स्क्वायर बराबर 2304, ठीक है। तो n रो में कुर्सी की संख्या पूछे या कॉलम में तो n ही होगा, और n का मान बाबू आया 48, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, कंप्लीट आंसर हो गया। तो अब चलिए बाबू इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए देखिए बाबू ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया 765 बेंच को इस प्रकार सजाना है कि प्रत्येक कॉलम में बाबू बेंचों की जितनी संख्या होगी उतना ही कॉलम की संख्या, और इसको पूरा करने के लिए कितने बेंच को हटाना होगा, यानी जितना बाबू रो की संख्या n है तो कॉलम की संख्या भी उतना ही होगा, n ही होगा, तो n स्क्वायर, यानी बाबू n स्क्वायर आपके पास जो है बेंच जो है n स्क्वायर होना चाहिए, मतलब वर्ग में होना चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हैं 765 तो वर्ग नहीं है, तो 765 में से कितना घटाइएगा, तो बाबू हम लोग को पता है, देखिए 26 का स्क्वायर बाबू होता है 676 और 27 का स्क्वायर होता है बाबू 729, ठीक है। तो अब देखिए 765 में से आप कितना घटाइएगा ताकि 729 पर आ जाए, तो बाबू इसमें से कितना घटाएंगे ताकि 729 पर आ जाए, तो 765 में से 729 घटा दीजिए बाबू, 15 में से 9 गया 6, 4 में से 2 गया 2, यानी बाबू होगा 26, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नन। तो अब देख रहे हैं ये चैप्टर बाबू आपका कंप्लीट है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। और अब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर बाबू, और अगला चैप्टर आपका है नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, और बाबू आपका ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कंप्लीट हो गया। तो बाबू वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है बाबू, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू बाबू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, और फिर मिलते हैं।